हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा। क्लास है मेरी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर। सब्जेक्ट है मेरा एक समावेशी विद्यालय का सृजन। और आज हम आपको टॉपिक लेकर आए हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं, है ना। समावेशी शिक्षा के बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन अब आप इसमें आगे पढ़िएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, है ना। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं। अगला आता है हमारा समावेशी शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ समावेशी शिक्षा का अर्थ। यानी समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी क्षमताएं या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी सभी को समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करना, जिससे किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी क्षमताएं कैसी भी हों या उनकी पृष्ठभूमि भी कैसी हो, लेकिन उन सभी को एक साथ ही समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही है। जिस प्रकार हम आपसे कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में सभी प्रकार के बालक समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये विशेषताएं हमारी शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से या संवेगात्मक रूप से तथा सामाजिक भी हो सकती हैं। यानी हर प्रकार की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार जो बालक सामान्य बालकों से अलग विशेषताएं रखता है, उन्हें हम कहते हैं विशिष्ट बालक, यानी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जैसा कि हैक के द्वारा भी लिखा गया है, यानी हैक के शब्दों में आप सुनिएगा, विशिष्ट बालक वे हैं जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। यानी सामान्य बालकों से जो है वो अलग होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करना पड़ता है कि उनके लिए किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, तो इसलिए है उनके लिए जो है विशेष शिक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि समावेशी शिक्षा का परिचय। अब आप देखिए, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी विद्यार्थी, विशेष रूप से दिव्यांग छात्र, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करें। ये समावेशी शिक्षा का परिचय है कि सभी विद्यार्थी, अब सभी विद्यार्थी में तो सभी लोग आ गए, जैसे कि सामान्य और विशिष्ट। सामान्य विद्यार्थी तो हमारे नॉर्मल हो गए, जो सभी प्रकार से स्वस्थ हैं। और विशेष रूप से तो ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में हमारे आ गए कि जो बच्चे जो अभी हमने आपको पहले बताया है, जो समान बच्चों से जो अलग प्रकार की विशेषताएं रखते हैं, वो हमारे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम आपको ये चित्र में भी दिखाया गया है कि इसमें हर प्रकार के बालक बैठे हुए हैं। जैसे कि एक बच्चा व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक लड़की जो खड़ी हुई है, ये इसके हाथ में जो किताब है वो आप देख रहे हैं कि ये किताब क्या मोटे अक्षरों में लिखी गई है, यानी ये बच्चा जो है दृष्टि बाधित है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ साफ नज़र नहीं आता, और इसलिए विद्यालय की तरफ से उनके लिए मोटे मोटे अक्षरों वाली किताबों की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए मोटे मोटे अक्षरों वाली किताबों की व्यवस्था की जाती है, जिससे वो अच्छी तरह से देख सकें। तो ये बच्चे जो होते हैं वो हमारे दिव्यांग छात्रों के अंतर्गत आते हैं। तो यानी इनको जो है समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। अब इसके बाद आता है हमारा समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत आप सुनिए कि इसका तात्पर्य है शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता अनुसार अवसर प्रदान करने से है। यानी इसकी परिभाषा के अंतर्गत है कि इसका तात्पर्य ये है कि शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही अवसर प्रदान किए जाएं। यानी वो बच्चा किसी भी टाइप, किसी भी प्रकार का हो, यानी चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे वो बच्चा वाक दोष हो, है ना, श्रवण बाधित हो, अस्थि बाधित हो, यानी सभी प्रकार के छात्र और छात्राएं जो हमारे इसमें होते हैं, तो उनको जो है किस प्रकार की आवश्यकता है, तो यानी उनको जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उनको अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे कि किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता है या रैंप की आवश्यकता है,
या लिफ्ट की आवश्यकता है ना, विकलांग बच्चों के लिए, तो विकलांग बच्चों के लिए शौचालय भी जो अलग बनाए जाते हैं, तो यानी इस प्रकार के बच्चों के लिए जो है पूरी व्यवस्था की जाए। तो ये हमारे जो बच्चे होते हैं वो समावेशी शिक्षा में जो है इन बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। अब आगे आता है हमारा समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। अब आप उद्देश्य के बारे में सुनिए कि जो समावेशी शिक्षा है हमारी, जो इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आता है हमारा कि सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। नंबर 1, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, यानी किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा उनके अंदर, उनकी हीन भावनाओं को दूर किया जाएगा, उनको प्रेरणा प्रदान की जाएगी। तो जैसा कि हम बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षा में जो बच्चे होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं, तो उनको जो है समान रूप से अवसर प्रदान करना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, जिससे उन्हें अपने अंदर कोई भी हीन भावना ना आए। दूसरा आता है हमारा भेदभाव को समाप्त करना, यानी वो बच्चे जो है किसी भी प्रकार के हों, चाहे उच्च जाति के हों या निम्न जाति के हों, यानी किसी के प्रकार भी लिंग अनुपात के अनुसार, किसी के अनुसार भी उनमें जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, यानी भेदभाव को समाप्त करना, जिससे किसी के अंदर कोई हीन भावना नहीं आए, उन लोगों को जो है उनके भेदभाव को समाप्त करना है। नंबर 3 आता है हमारा विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इसका एम यानी इसका उद्देश्य है विशेष बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना व एक आदर्श नागरिक के रूप में स्वीकार करना, व उनको तैयार करना, यानी आदर्श नागरिक जो हमारे देश के विकास और खुशहाली के लिए अच्छे चरित्रवान लोगों का निर्माण करना। इसका मेन उद्देश्य यही है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उनकी मुख्य धारा से लाकर उनकी शिक्षा से जोड़ना है, जिससे वो समाज में अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें। किसी भी प्रकार की उनके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए, उनकी हीन भावनाओं को हमें दूर करना है। जैसे कोई बच्चे सब अपराधी हैं, समस्याग्रस्त हैं, हीन भावना से ग्रसित हैं, तो उनमें जो उत्पन्न हीन भावनाएं हैं उनको दूर करना ही इसका उद्देश्य है, और इनको प्रेरणा प्रदान करना है कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। ये उनका मेन उद्देश्य है ना। अब हम आगे बताते हैं आपको समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक। तो हम आपको आगे देखते हैं कि यानी विशेष शिक्षा में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए नई शिक्षा की नीति 1986 में अपंग बालकों की शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, है ना। सबसे पहले आता है समानता और समावेशिता पर बल, यानी बच्चों की जो है समानता और समावेशिता पर बल देना है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत विशेष बालकों और सामान्य बालकों के मध्य जो पहचान है, सबसे पहले हमें ये स्पष्ट करना है कि इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। फिर उनको विशिष्ट शिक्षा तभी देनी चाहिए जब विशेषज्ञों द्वारा उनकी मानसिक व शारीरिक दशाओं का निरीक्षण करके उन्हें विशेष शिक्षा के योग्य बनाया गया हो। इस प्रकार से जो है पहला पॉइंट हमारा आता है समानता और समावेशिता पर बल, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, यानी उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है ना, तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करना। नंबर 3 आता है विविधता का सम्मान करना। जो वो विभिन्न प्रकार के जो हैं तो उनकी जो है विविधता का सम्मान करना है। जो बच्चे जिस टाइप के हैं उनको जो है उनकी विशेषताओं पर ध्यान देना है कि भाई, और उनको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कहना है कि जिसको उन्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अब अगला आता है हमारा समावेशी शिक्षा के लाभ। नंबर 1 शिक्षा का समान अवसर, यानी सभी बच्चों के साथ समान शिक्षा प्राप्त करानी है, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करना है। शिक्षा का समान अवसर, तो यानी हम बता रहे हैं आपके लिए कि जैसे गांव के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनके साथ पहले शिक्षा के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति थी,
और पेरेंट्स भी उनके इतने पैसे वाले नहीं थे जो शहर में या किसी स्पेशल स्कूल में अपने बालक को भेज सकें, और गांव में भी इतनी सुविधा नहीं थी जो दिव्यांग बालकों को वहाँ भेज सकें। तो वो चाहे वो बच्चा श्रवण बाधित हो या मानसिक मंद हो, तो ऐसे बच्चों के लिए गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी कि वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सके। इसलिए सरकार द्वारा IEDC स्कीम लाई गई, जिसके तहत सामान्य बच्चों के साथ विशेष शिक्षक नियुक्त किया जाता था। तो उस शिक्षक को आसपास के गांव के 4-5 विद्यालय दे दिए जाते थे, है ना, 4-5 विद्यालय दे दिए जाते थे, जिसमें वह विशिष्ट अध्यापक जो है समय समय पर वहाँ जाकर उन स्कूल में सामान्य शिक्षकों को मार्गदर्शन करता है ना। तो ये हो गया सब शिक्षा में शिक्षा का समान अवसर, यानी सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाए। समाज में बेहतर समावेश, यानी अच्छे प्रकार से समाज में बेहतर समावेश किया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई उनके अंदर हीन भावना ना आए। जो इस चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक जो है यानी टीचर जो है यहाँ पर सभी बच्चों के साथ उसके पास जा जाकर अलग अलग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। तो इसीलिए किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, तो समाज में जो है बेहतर समावेश किया जाए। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाना, यानी इन बच्चों के साथ जो है आत्मविश्वास बढ़ाना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विशेष बालक जो हमारे मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग हैं, सृजनशील हैं, प्रतिभाशाली हैं या पिछड़े बालक हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी उनकी हीन भावनाओं को दूर करके उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। ये हमारा समावेशी शिक्षा के लाभ हैं। अब अगला आता है हमारा शिक्षकों की भूमिका। अब यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आप ध्यान से सुनिएगा। कि सभी छात्रों को प्रोत्साहित करना, जैसे गांव-गांव में जाकर और शहर में और भी जो बच्चे हैं जो मतलब इस तरह के बालक हैं हमारे दिव्यांग, तो उन सभी छात्रों को प्रोत्साहित करना कि भाई उनके गार्जियंस को प्रोत्साहित करना कि भाई आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने भेजिए, सभी को प्रोत्साहित करना। अब विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता करना, और जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, जो मैं आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ कि जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे व्हील चेयर की ज़रूरत है, रैंप की ज़रूरत है, लिफ्ट की ज़रूरत है, तो इन सभी चीज़ों की जो है उनको विशेष आवश्यकता वाले बालकों को छात्रों की सहायता करना, उनको लाने ले जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था हो, रैंप की व्यवस्था हो, है ना, और लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी बच्चे को आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नंबर 3 आता है हमारा विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, यानी विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना, जिससे कि जो विविध प्रकार की जो हमारी शिक्षण सामग्री है, तो उसको जो है उसको जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मोटे अक्षरों की किताबें हैं, और भाई इनको जो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है, उन सब की व्यवस्था करना, जिससे इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके बाद हमारा आता है समावेशी शिक्षा में चुनौतियाँ। अब आप ये देखिए समावेशी शिक्षा में परेशानियों का सामना कैसे किया जाता है। नंबर 1 आता है संसाधनों की कमी। सबसे पहले आता है संसाधनों की कमी, यानी जो हमारे विद्यालय में या स्कूल में जो संसाधन की कमी है, यानी लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, रैंप की व्यवस्था नहीं है, और विकलांग बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो उन सब की ज़रूरतों की पूर्ति की जाए। इन सब परेशानियों का जो है इन सब परेशानियों की पूरी व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई समस्या ना खड़ी हो। नंबर 2 आता है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। अब प्रायः यहाँ पे देखा जाता है कि शिक्षकों को जो है समावेशी सिद्धांतों और विधियों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता है, जिससे वे विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इस प्रकार से जब शिक्षकों के अंदर ही कोई कमी रहेगी, तो फिर वो बच्चों की पूर्ति कैसे कर सकता है, बच्चों को कैसे समझा सकता है। इसीलिए सबसे पहले है कि शिक्षकों को भी समावेशी सिद्धांतों और विधियों के बारे में पर्याप्त रूप से शिक्षण देना चाहिए, जिससे वे विविध प्रकार की आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भली भांति प्रशिक्षण दे सकें।
नंबर 3 आता है जागरूकता और मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता, यानी बच्चों को अवेयर करना है, उनमें जागरूकता को बढ़ावा देना है, बच्चों को जागरूक करना है और उनके घर वालों को भी जागरूक करना है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजिए। और उनकी मानसिकता परिवर्तन की भी आवश्यकता है। उनकी मानसिकता जो है, जो बनी हुई है, उनकी सोच जो है, नेगेटिव सोच को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो उनकी सोच को भी बदलना है। अब उसके बाद हमारा आता है समावेशी शिक्षा के उदाहरण। तो समावेशी शिक्षा के मेन उदाहरण हैं कि भारत में समावेशी स्कूल होना चाहिए, है ना, जिससे किसी जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, जो विकलांग बालक है, दिव्यांग बालक है, अक्षम बालक है, उन सब के लिए भारत में समावेशी स्कूल खोले जाएं, जिससे वो सभी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी जीवन यापन अच्छे से कर सकें। सरकारी नीतियाँ और योजनाएं भी बनाई जाएं। फिर भी सरकार ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रखा है। और नंबर 3 आता है दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं, यानी जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त की जाएं, जिससे उन्हें आने जाने में किसी भी समस्या का कोई सामना ना करना पड़े। अब आता है भारत में समावेशी शिक्षा। इसके बारे में भी ध्यान रखते हुए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताई गई है जो आपको। और आता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही हैं ये सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी कक्षाओं की पहल, इन सब के बारे में जो है बच्चों के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय, जो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी शिक्षकों को भी समय समय पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिससे वो इस प्रकार के बालकों को उन्हें पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करने पड़े। यानी शिक्षकों को भी बीच बीच में प्रशिक्षण देना चाहिए। नंबर 2 समुचित संसाधन उपलब्ध कराना, यानी समुचित यानी उचित रूप से जो विद्यालय में या स्कूल में जो संसाधन उपलब्ध कराना है वो भी उपलब्ध कराए जाएं, जिससे समावेशी विद्यालय के अंतर्गत जो हमारे बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनको पूर्ण रूप से अच्छे साधन मिल सकें और वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जागरूकता अभियान चलाना, नंबर 3 जागरूकता अभियान चलाना, यानी जागरूकता अभियान चलाना, उनको समय समय पर ये बढ़ावा देना है और बताना है कि भाई जागरूकता अभियान चलाकर उनको समझाना कि सभी जागरूक हों इससे, जिससे समाज में जो है इस तरह के बालक अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें और अपना अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकें। यानी उनको समय समय पर उनको जागरूक भी करना है। निष्कर्ष, अब आप निष्कर्ष देखिए। समावेशी शिक्षा से समाज में समानता, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे समाज में, मतलब जो हमारे भारत में जितने विद्यालय खोले गए हैं उनमें समानता, विविधता और समावेशिता, इन सबको बढ़ावा मिलता है। ये सभी के लिए शिक्षा को एक वास्तविक अधिकार बनाता है, यानी सभी बच्चों के लिए शिक्षा जो है, शिक्षा प्रदान करके इन सभी को इनका वास्तविक अधिकार मिले और सभी जो हैं एक अपने जो है जागरूक बने और सभी जो हैं इससे जुड़ें। यानी हमें जो है इन बच्चों के साथ इनकी मुख्य धारा से इनको जोड़ना है कि, तो इसका मेन उद्देश्य यही है समावेशी का कि इन सबको जो है ये सभी शिक्षा का जो वास्तविक अधिकार बनाता है, सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ें और अच्छे से अपने आप आत्मनिर्भर बने, जिससे इन्हें किसी प्रकार का समाज में किसी भी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।